In this video, we are going to start the techniques given by F.W. Taylor. In an earlier video of Science Not Rule of Thumb, एक पुराना वीडियो था आपका Science Not Rule of Thumb का, जिसमें हमने बताया था कि किसी भी काम को करने के साइंटिफिक तरीके होने चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स मस्ट बी देयर. और साइंटिफिक मेथड कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ वर्क स्टडी. तो यहाँ पे टेलर जी की पहली टेक्निक आती है, दैट इज वर्क स्टडी. When we talk about work मतलब काम. किसी भी कंपनी में काम कैसे किया जाएगा, इसको डिसाइड करने के लिए we have to focus on 4 things. ठीक है, कि कंपनी में जो वर्कर काम करने आएंगे तो वो काम कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये सारी बातें वर्क स्टडी में पढ़ी जाती हैं. वर्क स्टडी में सबसे पहले आता है मेथड स्टडी. मेथड किसे कहते हैं? किसी भी काम के करने के तरीके को. ठीक है, सपोज दैट जैसे आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, तो क्या सभी टीचर्स का पढ़ाने का तरीका सेम होता है? इवन दो कंसेप्ट टीचर सेम ही देते हैं, बट कोई टीचर किसी तरीके से पढ़ाता है, कोई दूसरा टीचर किसी और तरीके से पढ़ाता है. इसीलिए बहुत से बच्चे स्कूल्स में पढ़ के ट्यूशन्स वगैरह लगाते हैं दूसरे टीचर के पास, कि हो सकता है कि स्कूल टीचर का कंसेप्ट हमें इतना अच्छे समझ में नहीं आया, तो चलिए हम किसी और दूसरे टीचर का. पढ़ाना तो दोनों ने सेम ही चीज़ है, लेकिन मेथडोलॉजी, पढ़ाने का तरीका दोनों टीचर का डिफरेंट हो सकता है. इसी तरीके से किसी भी काम को करने के बहुत से मेथड हो सकते हैं. तो F.W. टेलर ने कहा कि सबसे पहले कंपनी को क्या करना है? मेथड स्टडी करना है. इन मेथड स्टडी बेसिक फोकस इज ऑन वन बेस्ट मेथड टू डू द टास्क. कि वो जो जितने भी मेथड्स अवेलेबल हैं उन सबकी स्क्रूटनी करके, उन सबकी चेकिंग करके, उनमें से कोई एक सबसे अच्छा मेथड हम चूज करें अपनी कंपनी के लिए. अब सारे मेथड से तो काम नहीं किया जा सकता ना, तो हमें उन सब में से एक बेस्ट चुनना है. दैट इज मेथड स्टडी, वन बेस्ट वे टू डू द टास्क. अब वो बेस्ट मेथड कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें क्या देखना है? मिनिमम कॉस्ट, वो तरीका जिसमें खर्चा, काम करने का खर्चा मिनिमम हो, कम से कम हो, और मैक्सिमम क्वालिटी प्रोड्यूस कर सके. मतलब जितने भी मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें से वो कौन सा मेथड है जिसमें कॉस्ट कम आए, क्वालिटी ज्यादा हो, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो. जिस भी तरीके में ये चीजें पाई जाएंगी वही तरीका बेस्ट माना जाएगा. क्लियर है? तो वर्क स्टडी में सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? वे ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क. उस टास्क को, गिवन वर्क को हमें कैसे परफॉर्म करना है अंडर मेथड स्टडी. क्लियर है? सेकेंड इज मोशन स्टडी. मोशन किसे कहते हैं? हिलने डुलने को, है ना. व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, वैसे तो कहते हैं कि बॉडी हमेशा ही मोशन में रहती है, क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है तो बॉडी मोशन में रहती है. लेकिन नॉर्मली हम मोशन किसे कहते हैं? हिलने डुलने को. ठीक है, अब मोशन स्टडी में हमें करना क्या है? एलिमिनेशन. एलिमिनेशन मतलब रिमूवल, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी मोशन. मतलब किसी भी काम को करने में जो अननेसेसरी, बेवजह के मोशन हो रहे हैं उन मोशन को एलिमिनेट करना है. अब मोशन होते क्या है बेसिकली? सपोज दैट लिफ्टिंग, मुझे कोई सामान, रॉ मटेरियल उठाना है, दैट इज लिफ्टिंग. उस सामान को उठा के ऊपर रखना है, दैट इज पुटिंग ऑब्जेक्ट. मुझे बैठना है, सिटिंग. ठीक है, चेंजिंग पोजीशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना है. बहुत सी बार क्या होता है कि हम बेवजह सामान उठा रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं, तो बेटर क्या होता है कि जब सामान आया तो ऊपर ही रख देते हैं, नीचे रखा ही क्यों? क्योंकि जितनी बार बॉडी नीचे जाएगी ऊपर आएगी तो बॉडी में थकान तो होगी ना, और जितनी जल्दी बॉडी थक जाएगी काम उतना ही कम कर पाएगी. सो द मोटिव ऑफ मोशन स्टडी इज टू एलिमिनेट, हटा दो बेवजह के, कि वो सामान जो उठा के बार बार यहाँ से उठा के वहां रखना था. ठीक है, तो अगर हम नीचे रखें ना, जब रॉ मटेरियल कंपनी में है उसे प्रॉपर प्लेस में रखें जहां से यूटिलाइज हो जाए. ठीक है, अब सपोज दैट एक बटन यहाँ पे है, ठीक है, तो मेरे को यहाँ झुकना पड़ रहा है. अगर ये बटन यहाँ होता तो मैं झुकता ही ना. तो जितनी बार मैं बटन ऑन ऑफ करूंगा, झुकूंगा, तो उतनी बार मेरी बॉडी थकेगी. तो अगर ये बटन नीचे ना लगे, प्रॉपर ऐसी जगह पे होता जहाँ पे मैं इजीली ऑन ऑफ कर लेता, तो बॉडी का मोशन बच जाता, जिसकी वजह से मेरी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता और मैं ज्यादा देर परफॉर्म कर पाता. तो मोशन स्टडी में हमने क्या फोकस करना है कि वो कौन कौन से बॉडी मूवमेंट हैं जिनको नहीं करेंगे तो बॉडी को रिलैक्सेशन मिलेगा. उन्हीं मोशंस को हमें कोशिश करना है कि कैसे ना कैसे करके कम कर सकें. दैट इज मोशन स्टडी. ठीक है, अब मोशन स्टडी को करने के लिए बेसिकली वीडियोग्राफी का यूज करते हैं. वीडियोग्राफी का जो आपके स्लो मोशन कैमराज होते हैं, तो जब वर्कर काम कर रहे होते हैं बेसिकली उनका कैमराज होते हैं, तो उस कैमरा में रिकॉर्डिंग होती रहती है,
फिर जो आपका ये मैनेजर होता है जो मोशन स्टडी पे फोकस कर रहा होता है, वो आपकी मूवमेंट देखता है, फिर पता लगाता है कि आप काम के दौरान वो कौन कौन से मूवमेंट कर रहे हो जिनसे बचा जा सकता है, फिर कोशिश की जाती है कि उन मूवमेंट से कैसे बचा जाएगा। इसी को कहते हैं मोशन स्टडी। क्लियर है? मेथड स्टडी में एक बेस्ट मेथड जिसके द्वारा काम किया जाए, कम से कम खर्चा, ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी। मोशन स्टडी में काम के दौरान जो अननेसेसरी मोशन है उन्हें खत्म करना, उन्हें रिमूव करना है। क्लियर? थर्ड स्टडी इज फैटीग स्टडी। फैटीग कहते हैं बेसिकली थकावट को। अब कोई भी वर्कर है काम के दौरान थक ही जाता है, तो थकने के बाद अगर वो काम करता रहेगा तो बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा, चक्कर आ जाएंगे। तो अब उसके लिए क्या जरूरी है कि उसे थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कब रेस्ट देना है, कितनी देर का रेस्ट देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मजदूर आते हैं सुबह, जो आपके मकान बनते हैं तो सुबह मजदूर आते हैं, नियर अबाउट 8:30-9 बजे आ जाते हैं। 8:30-9 बजे वो काम करना शुरू करते हैं और नियर अबाउट 10:30-11 बजे वो आपसे चाय मांग लेते हैं। कभी अपने मम्मी पापा से पूछना, जिन्होंने मकान बनवाएंगे तो आपको बता देंगे। तो 8:30 से 10:30 मतलब 2 घंटे काम करने के बाद मजदूर को लगने लगा कि वो थक गया है, तो उसने 15 मिनट चाय पीने के लिए थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा और चाय पी के एनर्जी भी रीगेन हो जाएगी। तो समझो 10:30 से 11:15 उसने चाय पी और 11:15 बजे फिर काम पे लग गया। अब 11:15 से लेके 12:15, 1:45 नियर अबाउट 1-1:15 बजे तक वो फिर से काम करते हैं, तो 2-2.5 घंटे फिर काम करते हैं। फिर उनकी बॉडी धूप में काम करके और ज़्यादा थक जाती है, तो उन्हें थोड़ा लंबा रेस्ट चाहिए होता है, तो फिर वो लंच भी कर लेते हैं और बाय द टाइम आधे से पौने घंटे का रेस्ट लेते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी थोड़ा लेट लें, थोड़ा कमर सीधी कर लें, जिससे कि बॉडी में जो भी थकान आई है वो थकान खत्म हो जाए, जिससे वो दोबारा से काम कर सके। फिर 1:15 से लेके 1:45-2 बजे तक वो रेस्ट करते हैं, आधा घंटा या 45 मिनट के आसपास। फिर उनकी बॉडी पूरी रीगेन होती है खाना वाना खा के, रेस्ट लेके। फिर वो 2 से लेके नियर अबाउट 4-4:30 तक फिर काम करते हैं। अब 2-2.5 घंटे काम करके फिर उनकी बॉडी थक जाती है, तो फिर वो चाय मांग लेते हैं शाम को एक बार। फिर 4:30 चाय पिला के फिर वो आधा 1 घंटा काम करके घर चले जाते हैं। तो सुबह 8:30 से लेके शाम 6 बजे के बीच में वर्कर्स ने कितनी बार रेस्ट लिया? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। एक बार सुबह 15 मिनट का, एक बार शाम को 15 मिनट का, और एक बार दिन में आधे घंटे का। ठीक है? इस रेस्ट से क्या हुआ, उनकी बॉडी का जो थकावट थी वो खत्म हो गई, जिससे कि वो और ढंग से काम कर पाए। अगर वो रेस्ट ना लेते तो होपफुली वो 12 बजे तक वैसे ही चक्कर खा गिर जाते और आगे काम ही ना कर पाते। तो इसीलिए फैटीग स्टडी में 2 चीजों पर फोकस है, अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब रिपीटेशन, कितनी बार रेस्ट देना है, 3 बार। अमाउंट 15 मिनट और आधा घंटा। समझो बात को? फ्रीक्वेंसी का मतलब अगर हम रेस्ट देंगे तो कितनी बार देंगे, तो हमने 3 बार रेस्ट दिया एक मजदूर को, 1 2 3, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अमाउंट सुबह 15 मिनट का रेस्ट, शाम को 15 मिनट, दिन में आधे घंटे का, दैट इज अमाउंट, टाइम पीरियड। तो फैटीग स्टडी में किसी भी वर्क के लिए कितने समय का रेस्ट चाहिए और कितने पूरे दिन में कितनी बार रेस्ट चाहिए, ये स्टडी हमें करनी होती है। ठीक है? मेन पर्पस इज टू रीगेन स्टेमिना, कि जो वर्कर है वो रेस्ट लेके अपने स्टेमिना को रीगेन कर सके, दोबारा उसके अंदर एनर्जी आ सके। क्लियर है? मेथड स्टडी में एक सबसे अच्छा मेथड, मोशन स्टडी में बेवजह के मोशन को रिमूव करना, फैटीग स्टडी में थकावट के लिए, थकावट दूर करने के लिए रेस्ट कब चाहिए। एंड द लास्ट स्टडी इज टाइम स्टडी। किसी भी काम को करने का एक फिक्स टाइम होना चाहिए, ये नहीं कि एक वर्कर तो बहुत तेजी में काम कर रहा है और एक बिल्कुल स्लो मोशन में कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि भाई सुबह से लेकर अगर आप शाम तक काम कर रहे हो तो आपको इतना काम करना, इतना यूनिट वाइज कहते हैं। सपोज दैट कि हम लोग ये डस्टर हमारे सामने इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमने कह दिया भाई इस सुबह आप 9 बजे आओगे, शाम को 5 बजे, तो ऐसे ऐसे 50 डस्टर आपको तैयार करने हैं। अभी आपकी टेंशन है कि आप जल्दी तैयार करके घर चले जाओ या लेट तक करो, हमें तो आपसे 50 डस्टर चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड टाइम दे दिया कि सुबह 9 से शाम के 5, इस दौरान आपको इतना काम करना है। बीच में रेस्ट करो, बीड़ी पियो, कुछ ही करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड टाइम दे दिया गया कि आपको काम पूरा करना है। अब स्टैंडर्ड टाइम के समय हमें क्या क्या देखना होता है। नंबर 1, नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड, कि जो भी हमारा टोटल टारगेट है, अब कोई एक वर्कर तो करेगा नहीं, बहुत सारे लोग करेंगे, तो कितने वर्कर चाहिए। नंबर ऑफ वर्कर, कि पूरा काम, पूरे टारगेट को अचीव करने के लिए वर्कर कितने चाहिए। उन वर्कर को सैलरी कितनी देनी, इंसेंटिव मतलब सैलरी वगैरह, बोनस वगैरह, ये सब चीजें।
प्लस डिटरमाइनिंग लेबर कॉस्ट, कि काम करने का खर्चा कितना बैठ रहा है, लेबर कहीं महंगी तो नहीं पड़ रही, क्योंकि अगर लेबर कॉस्ट महंगी है तो अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, तो हमें कॉस्ट भी मिनिमम रखनी है। तो ये सब चीज़ें हमें टाइम स्टडी में देखनी है, वर्कर का भी चेक करना है, उनकी सैलरी भी, उनको खर्चा कितना बढ़ रहा है, इन सबको देखते हुए वी हैव टू फोकस ऑन टाइम स्टडी। सो दीज 4 आर स्टडीड अंडर वर्क स्टडी। जब हम वर्क स्टडी करते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं।